वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स में बहुत सारे केसेस को देखेंगे। ठीक है, सारे केसेस में क्या जर्नल एंट्री पास करती है कंपनी, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले मनी रिसीव्ड का एंट्री होता है। ठीक है, तो मनी रिसीव्ड का एंट्री सारे केसेस के लिए सेम होगा, इसलिए मैंने एक ही एंट्री पास कर दिया है। ठीक है, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट इसलिए लिखा है क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सारा पैसा एक बार में ही रिसीव होगा। ठीक है, लमसम में। ठीक है, तो यहाँ पे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे अपने सारे केसेस पे। ठीक है, सारे केसेस पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला केस पे आते हैं जो कि है इशू किया हुआ पार पे और रिडीम कर रहे हैं हम लोग भी पार पे। ठीक है, इशू भी पार पे, रिडीम भी पार पे। ठीक है, तो हम लोग ने जो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को क्रेडिट किया था, तब उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे अलॉट कर देंगे, यहाँ पे डिबेंचर्स को अलॉट कर देंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नॉमिनल वैल्यू हमने 10 माना है। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू 10 माना है, डिस्काउंट 1 रुपया माना है और प्रीमियम को 2 रुपया माना है। ठीक है, तो 10 रुपये का नॉमिनल वैल्यू से हम लोग उसको डिबेंचर्स को अलॉट कर देंगे, इसलिए ये अलॉटमेंट का एंट्री ये पास हो गया। डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। अगर यही रिडीम्ड एट डिस्काउंट पे करते हैं तो सेम एंट्री होता है। क्यों सेम एंट्री होता? क्योंकि कोई भी फ्यूचर इनकम को हम लोग पहले ही रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो भी फ्यूचर लॉसेज और एक्सपेंसेस दिख रहा है उसको रिकॉर्ड करो, फ्यूचर इनकम्स को कभी नहीं रिकॉर्ड करो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट क्या है, मेरे लिए इनकम होता, मतलब कंपनी के लिए इनकम होता है, इसलिए वो फ्यूचर का है, इसलिए वो इस अभी इशू के समय पे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, बात आता है जब रिडीम किया जाता प्रीमियम पे। ठीक है, जब भी प्रीमियम पर रिडीम किया जाता है एक तरह से कंपनी का क्या है, वो लॉस है, जो कि पहले ही मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, तो होने वाला है तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10 रुपये से 10 रुपये रिसीव किए होंगे हम लोग। ठीक है, और प्रीमियम कितना था मेरा? प्रीमियम 2 रुपये था, यहाँ पे प्रीमियम 2 रुपये था, यानी कि हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिख सकते हैं 2 रुपये से, क्योंकि मेरा फ्यूचर लॉस दिख रहा है मेरा। ठीक है, एक तरह से फ्यूचर लॉस दिख रहा है, इसलिए कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के हिसाब से हम इस लॉस को रिकॉर्ड कर लेंगे। 10 रुपये से डिवेंचर्स को अलॉट करेंगे उस आदमी को। ठीक है, और साथ ही साथ मेरा एक लाइबिलिटी भी इनकर हो जा रहा है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में हमको तो उसको पे करना है ना, हमें उसे पे करना है 2 रुपये। ठीक है, तो ये एक मेरा एक लाइबिलिटी इनकर हो रहा है, इसलिए ये टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 2 रुपये की। ठीक है, ये हो गया पहला का सारा केसेस 1A 1B 1C। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पे। डिस इशूड एट डिस्काउंट अगर किए, अगर या इशू किए हुए डिस्काउंट पे। ठीक है, और रिडीम कर रहे हैं पार पे, तो उसका क्या एंट्री होगा? तो डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9 रुपये से, क्योंकि हम लोग 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं इसलिए 9 रुपये रिसीव किए होंगे। ठीक है, डिस्काउंट कितने का दिए? डिस्काउंट 1 रुपये का दिए और अलॉटमेंट 10 रुपये का उसको दे दिए। ठीक है, उस आदमी को 10 रुपये का अलॉटमेंट दे दिए, तो ये एंट्री हो गया। ठीक है, फिर रिडीम एट डिस्काउंट पे करेंगे तो सेम एंट्री होगा। ठीक है, डिस्काउंट पे भी रिडीम करेंगे तो सेम ही एंट्री, क्योंकि ये डिस्काउंट क्या है, मेरा फ्यूचर इनकम है, और इसलिए कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के हिसाब से इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। यही रिडीम इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम होता, तब क्या होता तो वो देख लेते हैं। हम लोग ने डिस्काउंट पे इशू किया था तो 9 रुपये रिसीव किया था हमने, यहाँ पे 9 रुपये रिसीव किया। यहाँ पे अब दो चीज़ आएगा। क्या दो चीज़ आएगा? एक तो पहली बार डिस्काउंट वाला भी आएगा, क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं 1 रुपये का, और साथ ही साथ हमें फ्यूचर लॉस भी दिख रहा है प्रीमियम का। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ आएगा, 1 रुपये का डिस्काउंट आएगा और 2 रुपये का प्रीमियम आएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, बाइफर्केशन कर दिया है। 1 रुपये का मेरा डिस्काउंट आ रहा है, ठीक है, और 2 रुपये का मेरा प्रीमियम आ रहा है। ठीक है, ये दोनों ही मेरा एक्सपेंस एंड लॉसेज है। ठीक है, डिस्काउंट छोटा टर्म है एज़ कम्पेयर टू लॉस, इसलिए हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट ना लिख के यहाँ पे लॉस ही लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 10 रुपये का अलॉटमेंट दिया है हमने, और यहाँ पे एक लाइबिलिटी इनकर कर लिया है प्रीमियम रिडेम्पशन के नाम से। ठीक है, अब आते हैं अपने तीसरे केस पे। ठीक है, जब इशू करते हैं हम लोग प्रीमियम पे और रिडीम कर रहे हैं पार पे, तो हमने 12 रुपये रिसीव किया होगा, क्योंकि प्रीमियम पे इशू किया है। ठीक है, 10 + 12 हमने रिसीव किया होगा,
₹10 का अलॉटमेंट देंगे, ₹2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, क्योंकि ये प्रीमियम पे हुआ है रिकॉर्ड, ठीक है। डिस्काउंट में वही फ्यूचर इनकम है, इसलिए हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और बात आता है लास्ट केस, जिसमें कि इशू किए हैं प्रीमियम पे और रिडीम भी कर रहे हैं प्रीमियम पे, ठीक है। तो ₹12 हमने रिसीव किया होगा, 10 + 12 यहाँ पे मैंने बाइफिकेशन कर दिया, ₹2 प्रीमियम का अमाउंट और ₹10 फेस वैल्यू का अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे लॉस होगा, मतलब कि वही फ्यूचर लॉस हमें दिख रहा है प्रीमियम पे, अगर रिडीम करें तो फ्यूचर लॉस दिख रहा है, तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के हिसाब से ₹2 यहाँ पे प्रीमियम यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड कर लिए हैं प्रीमियम अमाउंट से। ₹10 का अलॉटमेंट दिया है हमने, और यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ₹2 का हो जाएगा। और यहाँ पे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, क्योंकि इशू भी तो हमने किया है प्रीमियम पे ही ना, तो ₹2 का सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आया था ना ऊपर, ये देखिए यहाँ पे ₹2 का, 10 + 12, 10 + 2, सॉरी 10 + 2, तो ₹2 का ये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम था, जो कि यहाँ पे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में जाना था, ठीक है। ये हो गया सारा केसेस, इशू के समय पर क्या जर्नल एंट्री मारा जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ये क्या होता है, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया इस वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस नोट्स का PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।